जी, ये ना न्यू डील जो है ना उस्मान बुज़दार ने दी थी। ये 2018 से 23 तक के लिए 5 साल के लिए उसने एक नई डील, ये पॉलिसी नहीं थी यानी कंप्लीट, जैसे हमारी वो बड़ी-बड़ी एजुकेशन पॉलिसी 2009 की, 2017 की कंप्लीट एजुकेशन वो फेडरल लेवल पे बनती है पॉलिसी जो होती है। ये पॉलिसी समझ लें, ये एक ऐसी एजुकेशन के अंदर एक न्यू डील को इंट्रोड्यूस करवाना कि हम अगले 5 सालों में ये करने जा रहे हैं। ये भी उसी तरह हवा हो गई जैसे बाकी आज तक की पॉलिसियां, बातें बहुत अच्छी होती हैं पर अमल कोई नहीं होता। उस्मान बुज़दार थे तब चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, और पंजाब के अंदर ये दी गई, और इसका पर्पज़ यही था कि यहाँ पे जो एजुकेशन है इसकी क्वालिटी को बेहतर किया जाए और पंजाब को हब बनाया जाए एजुकेशन का पूरी ग्लोबल दुनिया के लिए। यानी ऐसा पंजाब हो कि यहाँ पे ऐसा टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में इतना आम हो कि पूरी दुनिया इससे इस्तेफादा करे। तो ये इट इज़ क्रिटिसाइज्ड दैट दिस इज़ नॉट एम्बिशियस, ये इसको क्रिटिसाइज भी किया गया, इतना किसी एक मुद्दा को एक ऐसी एम्बिशियस नहीं है, आप सारी चेंजेस यकदम लेके नहीं आ सकते हैं, ठीक है। और आफ्टर ऑल बाकियों की तरह ये भी इम्प्लीमेंट नहीं हुई थी, कुछ चीज़ें थी, उसको हम जो ब्रॉडर वेज में देख लेते हैं। तो इसमें ये कहा गया था कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर बेहतर की जाए। इसकी बुनियाद पे नए टॉयलेट बने थे, आपको पता होगा। इसकी बुनियाद पे नई 4 दीवारियाँ भी बनी थी, यानी बहुत से स्कूलों को, गवर्नमेंट स्कूलों को नई जो है वो 4 दीवारी मिली थी। टॉयलेट जो है वो रेशो के 40 पर 1 टॉयलेट, 100 पर 3 टॉयलेट्स, इस तरह करके ये रेशो यानी टॉयलेट्स ने बिल्ड किए गए थे। और इस तरह क्वालिटी को बेहतर करने की कोशिश की गई। STR की बात भी की गई, स्टूडेंट टीचर रेशो की, लेकिन ऐसा ना हो सका। एट द एंड बातें ही, वो मुराद रास था, अच्छा काबिल आदमी था, लेकिन कर नहीं सका, पता नहीं करने दिया गया उसे काम या क्या था, काम कर नहीं सका, बातें अच्छी करता था बहरहाल। इसी तरह स्केप, ये जो बच्चों के ऊपर एग्ज़ाम का प्रेशर होता है कि छोटे बच्चों, 5वीं का बच्चा है और उसको जो बोर्ड का एग्ज़ाम है और स्कूलों के अंदर उसे कहा जाता है रहने को, और बड़ी मार्क उठाई, बोर्ड के इम्तिहान में टॉप करना है ये वो, तो कहता है कि 5वीं और 8वीं के एग्ज़ाम का फेयर बच्चों से कम करना है और ये एग्ज़ाम किसी और तरीके से लिया जाएगा। फिर उन्होंने LSA, लार्ज स्केल असेसमेंट के नाम से शुरू किया, और उसमें ये कुछ पेपर दिए जाते 3-4, और उसी में से एक पेपर उनसे लिया जाता वो, और वो भी बच्चों को बाद में कोई रिजल्ट अनाउंस नहीं किया जाता था, बस यही होता था कि क्वालिटी का पता चल जाता था कि पंजाब के अंदर क्वालिटी क्या है, और सभी से नहीं, चंद स्कूलों से टेस्ट पेपर लिया जाता था। तो यानी पैक का निज़ाम को थोड़ा सा इन्होंने चेंज किया, लेकिन ये अपनी क्रिटिसिज्म किया जा सकता है, मेरा ख्याल है कि नुकसान ही हुआ था। ये टीचर जो है ना, क्योंकि सिस्टम बड़ा थका हुआ है, तो टीचर्स कुछ पढ़ा लेते थे 5वीं 8वीं को पहले कि ये ना बोर्ड का एग्ज़ाम है और ये जी हमारा पूछा जाएगा, रिजल्ट अनाउंस होता है प्रॉपर, इसका गजट आता है। लेकिन जब यही पैक से निकला और उसके बाद जो है वो चीज़ें बड़ी डावाडोल हो गई, और अब टीचर को परवाह कोई नहीं है कि 5वीं वाला भी ऐसे हम ही ने पेपर लेने, हम ही ने पास करना है। तो ये यहाँ पे जब ट्रेनिंग टीचर्स की नहीं है, शऊर नहीं है, और फिर ये नुकसानदेही था। इसके अलावा इन्हांसिंग द स्टैंडर्ड ऑफ गवर्नमेंट स्कूल, वही गवर्नमेंट स्कूल का स्टैंडर्ड, टीचर्स की ट्रेनिंग की जाए, STR की जाए इसी तरह। इसके अलावा प्रिंसिपल और हेड जो है ना, बड़े जो काबिल लोग होंगे उनको प्रिंसिपल लगाया जाए, उनको हेड टीचर लगाया जाए और उनको ट्रेनिंग दी जाए और बेस्ट रिजल्ट उनसे हासिल किए जाए। यकीन कर ले, मैं कसम खा के कहता हूँ ये बात, पाकिस्तान के अंदर इदारों के अंदर लीडर्स कोई नहीं बैठे। आप किसी कॉलेज के अंदर जो जिसने डॉक्टर किया होता है, आप उसको, यह डॉक्टर का काम है, मैनेजमेंट डॉक्टर संभाल सकता है, मतलब मैं अजीब सी बात है, मेरा दिल नहीं कर रहा मैं करूं। तो ये इदारों के अंदर जो ज़्यादा पढ़ा होता है उसको एज ए बना दिया था। क्या ज़्यादा पढ़े लिखे के अंदर मैनेजमेंट स्किल्स होती हैं, ये बात श्योर है। तो बहरहाल ये हमारे किसी इदारे के अंदर को लीडरशिप, मुझे बहुत शायद बनाते इदारे होते हैं जिसके अंदर लीडरशिप स्किल होती है, और लीडरशिप की सीट के ऊपर बैठा होता है, सीटों के ऊपर बैठे हैं और बेड़ा गर्क करी जा रहे हैं, और ना उनका एक प्रिंसिपल को 4,000 रुपये दिया जा रहा है जी, कॉलेज के प्रिंसिपल को कम से कम 40-50 हज़ार रुपये उसका अलाउंस होना चाहिए कि वो करप्शन ना करे, और उसकी बुनियाद पे वो सारे हर कहीं से जहाँ से पैसा ले सकता है, बना सकता है, बना रहा होता है। तो मैं कॉलेज में बैठा हूँ, मैं कोई ऐसी बात नहीं करता कि मेरे जो प्रिंसिपल तक पहुँचे, लेकिन मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ पंजाब के कॉलेजेस के अंदर, यकीन कर लें ये बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है इन चीज़ों की वजह से कि आपने लीडरशिप सलाहियतें देखी नहीं, आपने किसी की एजुकेशन की बुनियाद पर ना उसको आप लीडर बना दिया है। अच्छा, इसके अलावा शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मिड टर्म उन्होंने कहा कि प्लान बनाए जाएंगे कि हमने 3 महीने समाई असल, यानी पहले साल हम इतना कुछ अचीव करेंगे, और अगले साल जैसे वो SNC था, सिंगल नेशनल करिकुलम, ये इतने साल तक, अगले साल ये आ जाएगा, अगले साल ये आ जाएगा। इसी तरह और चीज़ें थी, इतने 4 दीवारी दे रहे हैं, इतने को बाद में देंगे, ये STR फलां फलां, ये इतनी भर्ती करने जा रहे हैं, बातें बुतें करते रहे वो। इनकरेजिंग द यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल के बगैर तो अब दुनिया समझो सर्वाइवल ही नहीं है टेक्नोलॉजी के बगैर। तो उसको लैपटॉप दिए जाएँ, उनको कंप्यूटर दिए जाएँ, उनको ट्रेनिंग करवाई जाए। इसके अलावा यूथ जो है उनको अल्लामा इकबाल की फ़िलासफ़ी, खुदी की फ़िलासफ़ी से आगाह किया जाए कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं।
उसके अलावा जी न्यू एजुकेशनल सिस्टम, नया एजुकेशन सिस्टम जो है ना वो, यानी उसकी तरफ एक बुनियाद रखी जाए और नेक्स्ट हम दिनों के अंदर नई एजुकेशन पॉलिसी दें, नया एजुकेशन सिस्टम लेके आएँ। पूरे पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट को रीस्ट्रक्चर किया जाए, इसके जो ऊपर से लेके हायरार्की है उसको चेंज किया जाए, उसका रीस्ट्रक्चर के क्या कैसे करना है, उसकी फैसिलिटीज़ दी जाएँ, लोगों को लिटरेसी रेट को बढ़ाने के लिए और स्किल डेवलपमेंट के लिए कोशिशें की जाएँ, इनोवेशन और क्रिएटिविटी लेके आई जाए, यानी ऐसा सिलेबस बनाया जाए, करिकुलम बनाया जाए जिससे इनोवेशन और क्रिएटिविटी बढ़े। रिसर्च पाकिस्तान के अंदर इंतहाई इग्नोर हो रही है और जो हो रही है वो ना होने के बराबर है, और बल्कि ट्रेंड ही नहीं है, कल्चर ही नहीं है रिसर्च का। तो इसको जो है वो बेहतर किया जाए और कल्चर ऑफ लर्निंग और एक्सीलेंस जो है वो पैदा किया जाए। कुछ बातें थी, बहरहाल ये जो इस पॉलिसी के अंदर थी, हमारी गुफ्तगू भी चलती रहेगी, ये भी थोड़ा मैंने कहा आपके जहन में हो। अपना ख्याल रखिएगा, जज़ाकल्लाह।